सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत,
घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरु जी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा, मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई।
और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर यह आत्मबल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर।
दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर ये उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा, इंसानियत किसे कहते हैं? आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं। ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है। यह समय ऐसा समय है जिसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्रव्यूह में सब लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, मुक्ति नहीं मिल पा रही। और इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है सत्संग आके राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करना।
जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, अपने विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। सेवा करने से फल तमाम मिलता है, सुमरन में मन लगता है, लेकिन यह भी सच है कि सेवा तभी पूर्णतः सिरे चढ़ती है जब राम नाम का जाप किया जाए, वरना सेवा करते करते भी मन कभी बार दांव चला देता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, सेवा करें और मालिक से मालिक को मांगते रहें। यकीन रखो परमपिता परमात्मा पे, सदगुरु पे। हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से, या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को। आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है, पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़ा ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा? हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं। उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी। अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती। कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है।
काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुर का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिमें पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जिहड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकलिया, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्हें तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं, जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो, जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप
भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं। बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम। कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए, खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था, ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे, पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे, आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुतक। ऐसा हमने सुना है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी, सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी, कहता भाई जी। असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकदे। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करदा कोई बंदा ना मार दें। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनू रहमतां बख्शियां, बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। असी कहा वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। जे आपदी आई ते आ जे, आवे ना बस आई मंगया करो कि मालका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई ते आ जी। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई ते आया रहिंदा, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनियां, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी। पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नूं? खाण नूं वधिया मिलदा है, पहनण नूं वधिया मिलदा है, रहण नूं अच्छी जगह मिल गई। दस कि सियाने दे पहाड़ बनाएगा जी तो उड़ के वग जाएगा। जिन्ना दे सी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है। क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ? पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, होर क्यों नहीं आईया। बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे कोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन? सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी च कहते तेरे इत्थे सर गड्ढे है।
भी सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो? ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई? क्या तेरी पहचान थी? कौन जानता था तुझे? वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की परकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना द्रफिटे मुंह गोडियां दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सदगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया है, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी ज़मीन है? कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है? कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। ऐसे क्या? आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। ऐसे क्या भगता, तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ जितना हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना है तो आयशर ले ले, हल्का है। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं? असी कह ले ला, सानू की हर्ज है, तो असी नोट लाने। मतलब माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी करनी हो जो मैं चाहवा, ठप्पा उत्ते गुरु जी दा लग जे, बस गल खत्म। कई यहे जे भी हुंदे, टोक दिओ फिर बैठी मुरुंडा हुंदा। पंजाबी पहला दुकानां ते मुरुंडा मिलदा हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहंदे मुरुंडा दे। दुकानदार भी वो चौलां जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं काहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के चक होए मुरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी चक के, रूंगा झूंगा जो भी मनो उन्होंने। सो वो वाली बात है कि वो मुरुंडे मूँह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू भी यार ये गल पसंद नहीं आई, जे यदि मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें? जो गलत है, क्योंकि फकीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इको एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हाथ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हाथ च दे दोगे? नहीं दिंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जाती है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हथ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हथ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं कलयुगी जीव है, कोई ना कोई है जा कही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जा बनूंगा कि हथ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लिए कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हाथ च अंगार या सप नहीं दे सकते। तुहाडा वो मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिसमानी तौर पर, रूहानी तौर पर। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी एड्डी चोटी का जोर लाउंदे रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज़ मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज़ मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, बचना ते रहने हो, तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जाऊगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। 2 मिनट 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 2
वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की, तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ। कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है, अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे। सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो, तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगत जियो, साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है, श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं।